बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं लियाकत हुसैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग जी। आज एफआईए ने जहांगीर तरीन और उनके बेटे अली तरीन को क्लीन चिट दे दी है। तो आहिस्ता आहिस्ता करके ये सब तो जो है वो केसेस से और जो जो भी इनके मामलात हैं उनसे निपटते जा रहे हैं, इनको रिलीफ मिलता जा रहा है। लेकिन आवाम के लिए मैं बार बार वही कहता हूँ कि कुछ भी नहीं हो रहा। तहरीक इंसाफ ने मोहसिन नकवी के तकर्री के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जाने का ऐलान कर दिया है। अब देखें जी, ये मैं आपको जो बात कह रहा था कि जब निगरान हुकूमत आती है तो निगरान हुकूमत जो है वो लेवल प्लेइंग फील्ड देते हैं सारी जमातों को मिलके। लेकिन आपने देखा जब से ये आए हैं तो हालात एकदम बिल्कुल अपोजिट हो गए हैं। इमरान खान साहब की सिक्योरिटी वापस ले ली गई। इमरान खान साहब की जो इस्लामाबाद की एफसी की पुलिस थी वो भी वापस मंगवा ली गई, जो केपीके की पुलिस थी वो भी वापस मंगवा ली गई। और उनको उनके ऊपर जितने थ्रेड थे जो जो कि उनके ऊपर हमला भी हो चुका है, आपको मालूम है इसके इनके लिए कि उनके ऊपर बहुत थ्रेड्स हैं, वो भी वापस ले लिए। जबकि जीआईटी में मामला ही बिल्कुल उल्टा कर दिया गया। जीआईटी ने जो उनके मेंबरान ने जो रिपोर्ट पेश की थी उस सबको वो उनको मुअत्तल करके और जो है जीआईटी के जो काम है वो उसका जो सरबराह है उसको भी चेंज कर दिया गया और एक तरह से काम को बंद कर दिया गया। तो चलते हैं जी। जो इन्होंने एफआईआर काटी है फ़र्रुख हबीब की लिए, फ़र्रुख हबीब की एफआईआर को आप देखें तो ऐसा लगता है जैसे वो बॉलीवुड की फिल्म की तरह का सीन। एक के जी अकेला आदमी आया, उसने पूरी पुलिस को जो है वो एक तरह से 1 घंटे तक रोके रखा किसी तरीके से और उनको ज़दगोब किया, फायरिंग की, उनसे उनके ऊपर डकैती का पर्चा भी डाल दिया। डकैती, उनसे मोबाइल स्नैचिंग की, उनसे जी जो है वो वायरलेस सेट वगैरह छीने और निकल गए। तो ये सेम ऐसा लग रहा है जैसे वो सुल्तान रही साहब आए और वो एक जो फिल्म में मोमेंट होता है वो उस तरह का मोमेंट नज़र आ रहा है कि जी अकेला आदमी जिसने पंजाब पुलिस जो कि विद वेपन विद ट्रेनिंग और सब कुछ उनके पास होता है, उनको यरगमाल बनाया, उनको उनकी जो है मोबाइल स्नैचिंग की, उनके बटवे खाली की कराए, उनके पर्स भी ले गए साथ में और उनके साथ जो है ज़दगोब की भी किया। तो इंतहाई तकलीफ दे है। लेकिन आज उनको ज़मानत मिल गई है अदालत से। अदालत का बहुत एक पॉजिटिव रोल है इस मामले में, उनकी तारीफ़ करनी चाहिए कि जितनी निचली अदालतें हैं वो बहुत अच्छा जो है एक हिम्मत का मुजाहरा करते हैं। और मैं तो इनको कहूँगा कि वॉरियर्स की तरह ही है कि कहीं से कुछ सुकून की जो है वो मिलता है आवाम को, या जो एक आ रहा है उनके लिए। दूसरा, आज F8 में जो पेशी थी अपना फ़वाद चौधरी साहब की, फ़वाद चौधरी साहब का मज़ीद रिमांड मांगा गया 14 दिन का और उनको ऐसे ही बनाया जा रहा है जैसे आपको याद होगा शहबाज गिल के ऊपर इन्होंने उनके लैपटॉप, उनका मोबाइल, उनका ये चीज़ चाहिए, उनके ऊपर इन्वेस्टिगेशन होगी, ये होगी। पर्चा क्या काटा है उनके ऊपर? पर्चा गद्दारी का काटा है उनके ऊपर। पर्चा उनको जो उन्होंने एक लफ्ज़ बोला था इलेक्शन कमीशन के लिए वो उसके खिलाफ काटा। अब उनकी तहकीकात के लिए उनको लैपटॉप चाहिए, उनके घर तक की रसाई चाहिए, उनके घर पे छापा मारना है और सेम सिनेरियो वैसे ही दिया जा रहा है। ये कर क्यों रहे हैं मैं आपको एक थोड़ा सा वो बता देता हूँ इसका। ये इसलिए कर रहे हैं कि आवाम एक दफ़ा डर जाए, जितने भी तहरीक इंसाफ के हैं वो एक दफ़ा बिल्कुल दीवार के साथ लग जाएं कि जी अब इनके साथ हो गया, अब किसी मजीद के साथ ना हो। उनके ऊपर भी एफआईआरें कटेंगी, उनके ऊपर भी ये होगा। और दूसरी जानिब यही कल सारे बैठ के वहाँ पे कह रहे थे कि नहीं जी हथकड़ी नहीं लगनी चाहिए थी, नहीं जी कपड़ा नहीं डालना चाहिए था, ये तो गलत हो गया, फलां गलत हो गया। और उसी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी अहमद मलिक साहब ने उसी में कहा कि जी फ़र्रुख हबीब के खिलाफ एफआईआर कटनी चाहिए थी और थोड़ी देर बाद वो मंजर आम पे आ गई एफआईआर कि एफआईआर कट गई और डकैती की काटी। उसमें कितनी दफ़ात डाल दी उन्होंने। खैर 16 जनवरी तक उनको तो रिलीफ मिल गया। दूसरा, फ़वाद चौधरी साहब को भी F8 की जो कचहरी है उससे भी जो है उनको मज़ीद रिमांड नहीं मिला। उम्मीद ये की जा रही है कि अगले आने वाले 1-2 दिन में वो शायद उनकी ज़मानत भी हो जाए और वो रिहा भी हो जाएं इस केस में, और फिर जो चलता रहेगा मामला। दूसरी जानिब हम देखें डॉलर का आज भी
7 रुपए के करीब डॉलर जो है वो मज़ीद ऊपर चढ़ गया। मतलब पाकिस्तानी रुपया और नीचे गिर गया। ये डॉलर इनको काफ़ी अरसे से बोला जा रहा था और हालत ये हुई है कि अब तो डॉलर बिल्कुल जैसे आसमान की बुलंदियां छू रहा और रुपया तो ऐसे गिर रहा है जैसे कि इससे अंदाज़ा है कि आपको ये आने वाली महंगाई क्या होगी और जो आपके एसेट्स हैं उनको क्या हुआ, वो तो गिर गए ना। वो तो आपकी जेब में अगर लाख रुपया था, कल उसमें से 35 रुपये निकल गए। तकरीबन 25 रुपये कल डॉलर गिरा था, आज 7 से 10 रुपये आज गिर गया। तो आपके रुपए में तो वो जो लाख रुपया था वो आप 65,000 रुपये बच गया। तो नुकसान किसका है? यही इमरान खान बार बार बोलता है कि जो यहाँ पे रह रहा है उसी का नुकसान हो रहा है। जो लोग बाहर बैठे हुए हैं उनका तो नहीं हो रहा, उनको उनके पैसे में तो इजाफा हो रहा है। दूसरी बात मैं आपको कहता चलूँगा कि इमरान खान को आप बोले ना, इमरान खान के इन पिछले 5 महीनों, 8 महीनों, 9 महीनों में उसके ऊपर क्या FIR काटी, क्या उसके ऊपर जो है तौहीन मज़हब, तौहीन अदालत, तौहीन IMF, तौहीन ये वो फलाना सब लगा दी उसके ऊपर। मुल्क छोड़ के गया नहीं, बैठा हुआ है अपने लोगों के साथ। क्यों? वो कहता है मेरा सब कुछ यही है। हालांकि उसके बच्चे बाहर रहते हैं, वो जा सकता था मिलने के लिए, वो उनको विजिट करके आ सकता था, लेकिन उसने कभी ऐसा नहीं किया। वो बच्चे आके उसको मिल के चले गए, उसने तो कोई ऐसा बहाना नहीं तराशा। और अभी भी उसके यही कुछ देर पहले उनका एक खिताब चल रहा था, उसमें वो यही कह रहे थे। एक तो उन्होंने GIT पे बात की, दूसरी उन्होंने जो है अपना आवाम को एक दफ़ा फिर कहा कि अगर आप खड़े नहीं होंगे तो ये सब कुछ ज़ाया चला जाएगा। ये सब कुछ आप गुलामी से आज़ादी के लिए तो आपको ज़रूर बाहर निकलना होगा। उनकी टांग भी रिकवरी है। उनका ये कहना था कि मैं 1 से 2 हफ्ते के अंदर अंदर इंशाल्लाह मैं भी रोडों पे आ जाऊंगा, मैं भी एहतजाज करूंगा इसका। और वो हर उसमें जो पिछले जब उनके फायरिंग होने से पहले उनके रिकॉर्ड जल्द से होते थे, रिकॉर्ड वो दिन में ट्रैवलिंग करते थे, तो उन्होंने एक अंदिया दे दिया है कि मैं वापस आ रहा हूँ दोबारा मार्च, लॉन्ग मार्च के हवाले से, या जो भी धरना वरना होगा उसके हवाले से। बात यह है कि बैठना नहीं है, रेजिस्ट करना है आपने। तो आगे चलते हैं जी। इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन की डेट दे दी है, लेकिन किन हलकों की? जो उन्होंने 33 हलके जो पहले उसमें उन्होंने रेजिग्नेशन एक्सेप्ट किए थे, उनकी डेट देती है। डेट इनसे मांग रहे हैं पंजाब गवर्नमेंट की और जो है अपना KPK गवर्नमेंट की, कि जो असेंबलियाँ डिज़ोल्व हुई हैं उनके लिए डेट दें। वो डेट किसकी दे रहे हैं? वो डेट नेशनल असेंबली की दे रहे हैं। नेशनल असेंबली के तो वो उसमें भी उनका यही है कि हम इलेक्शन ही नहीं लड़ना चाहते, खाली इमरान खान अकेला इलेक्शन लड़ेगा। इलेक्शन तो मैंने आपको पूरी डिटेल बता दी क्यों नहीं लड़ना चाहते। आगे उनको हुकूमत नज़र ही नहीं आ रही। 2 महीने रुके, 3 महीने रुके, 2-3 महीने के लिए कौन कितना खर्चा करे? तो कोई भी नहीं आ रहा। एक सुनने में आ रहा था कि शायद मोहतरमा जो है वो मरियम नवाज साहब वो इलेक्शन में पार्टिसिपेट करें और हिस्सा लें, तो उनके हवाले से है। बाकी जो डेट इनसे मांगी जा रही है वो तो पंजाब असेंबली की मांगी जा रही है, KPK असेंबली की मांगी जा रही है, वो ये दे नहीं रहे। अब जी आगे चलते हैं। परवेज़ इलाही की कल जो एक ऑडियो रिलीज़ हुई थी जिसमें उसने कहा कि मोटा अगर थोड़े दिन पहले गिरफ्तार, मैं उसको सुना नहीं सकता, उसमें कुछ थोड़े से नाज़ेबा अल्फाज भी हैं। तो उनका कहना ये था कि जी अगर 1 महीना पहले ये अरेस्ट हो जाते तो असेंबलियाँ भी बच जाती, असेंबलियाँ भी नहीं जाती। ये उन पे पहले से है। जो फवाद चौधरी हैं वो ख़ास इमरान खान के करीबी साथियों में से वो हैं जो इन असेंबली को डिज़ोल्व करने में उनके हक में उनके साथ थे और यही बार बार कह रहे थे कि जी असेंबलियाँ डिज़ोल्व होनी चाहिए। खैर उन्होंने कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा था, फिर उनकी ऑडियो भी बाद में रिलीज़ हो गई और वो जो है उसके ऊपर फिर बाद में उनकी माजरत भी आ गई कि मैं माजरत चाहता हूँ, मुझे ऐसे अल्फाज अदा नहीं करने चाहिए थे, वो उनके मुंह से निकल गए। भाई अगर आपने रहना है, रेजिस्ट करना है, तो फिर तो आपके साथ ये होगा, ठीक है। और ये हमें भी पता था, इमरान खान साहब को भी पता था, सबको पता था कि हम असेंबलियाँ डिज़ोल्व करेंगे तो हमारे पास वो हालात नहीं रहेंगे जो इन असेंबलियों के होते हुए हैं। उनके अपने बेटे जो मुनीस इलाही साहब हैं वो अच्छे हैं, बहुत उनका एक मैसेज भी आया कि जी मज़ामत की उन्होंने गिरफ्तारी पे फवाद चौधरी के, लेकिन वो तो बाहर चले गए ना।
वो तो मैं इनकी सियासत पे पहले भी आपको जिक्र कर चुका हूँ कि इनसे तो ऐसी सियासत होती ही नहीं है। ये तो पहली दफ़ा इमरान खान ने इनके साथ ऐसी सियासत करवा दी कि असेंबलियाँ डिसॉल्व करवा दी, वरना ये तो इनको तो एक दफ़ा ओहदा मिल जाए तो वो छोड़ते नहीं है इतनी आसानी से। आज तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, चैनल को शेयर ज़रूर कीजिएगा, आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। अल्लाह हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।